जो गलवान में हुआ शहीद, उसके पिता को नीतीश ने किया ऐसे बेइज्जत, राजनाथ सिंह को करना पड़ा फोन। बिहार पुलिस का नया कारनामा सुनिए। जहां बना था शहीदी स्मारक, उस जगह को बताया कब्जे वाली जमीन। डीजीपी को देना पड़ा आदेश, तब थमा बवाल। सड़क से सदन तक उठ रहे सवाल, किस ऑफिसर ने दिया आदेश। तारीख 15 जून 2022। ये वो दिन है जब गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों ने चीनी मंसूबों को नाकाम किया। चीनी सैनिकों से लड़ते लड़ते कई जवान शहादत को प्राप्त हुए, पर नीतीश की पुलिस इस शहादत का मतलब लगता है नहीं समझती। यह है वैशाली के कजरी बुजुर्ग के नौजवान जय किशोर सिंह, जो मात्र 20 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। इनके नाम पर एक स्मारक बनवाया गया जिसमें जय किशोर सिंह की प्रतिमा लगी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को यह शिकायत दे दी कि साहब, जिस जगह शहीद की प्रतिमा लगी है वो तो जमीन हमारी है। उसके बाद तो दरोगा जी दल बल के साथ पहुंचे और शहीद के पिता जय किशोर सिंह को बिना कुछ पूछे गिरफ्तार कर लिया। वहां के लोग कहते हैं इन्हें पीटा भी गया, जिसके बाद नीतीश कुमार से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन कर पूछा कि ये क्या बवाल है, क्या आपके प्रदेश की पुलिस शहीदों का सम्मान करना भी नहीं जानती? आप खुद सोचिए, बिना जांच के ये रवैया कितना खराब है। हमारे देश में केजरीवाल जैसे कुछ नेता बराबर सेना पर सवाल उठाते हैं। नीतीश भी उसी गुट के हैं। दुनिया के कई देशों में सेना पर सवाल उठना क्राइम है, पर हमारे देश में कोई भी कुछ बोलता है। यहाँ की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। गलवान घटना के वक्त भी कईयों ने गलत बोला। ऐसे में जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इस मामले को दरोगा जी अपने स्तर पर दबा देते, एसडीएम भी जांच पड़ताल कर फाइल बंद कर देते, पर बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में ये मुद्दा उठा तो पूरे देश की नजर में तब आया जब बीजेपी के नेता सदन में वॉकआउट कर गए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन पर शहीद की याद में स्मारक बना तो इसमें पुलिस प्रशासन को क्या दिक्कत है? पुलिस ने शहीद के पिता को गिरफ्तार क्यों किया, क्यों पिटाई की गई? इसके बाद अब डीजीपी आर.एस. भट्टी ने स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। पर इसकी जांच अलग बात है। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। शहीद स्मारक किसी के जमीन पर कैसे बन गया? अगर बन ही गया था तो पुलिस ने जांच से पहले कार्रवाई क्यों की? क्या हमारे देश में सैनिकों और शहीदों के सम्मान के लिए कोई अलग से नियम बनाना होगा ताकि उन पर सवाल उठाने से पहले कोई सोचे? हमारे देश की सुरक्षा सेना के जवानों के हाथ में है। वो जीते भी हमारे लिए हैं और जान भी देश के लिए देते हैं, तो उनके परिवार का ख्याल देश क्यों न रखे? शहीद के माँ बाप हों या पत्नी, बेटे, सबको सरकार से पेंशन तो मिलती है, लेकिन वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो असल हकदार होते हैं। इन सवालों का जवाब आपको जो भी अच्छा लगे कमेंट में बता सकते हैं और इस रिपोर्ट को इतना शेयर कीजिए कि किसी भी राज्य में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कोई ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।